इमेजिन करो, एक दिन आप उठते हो और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, फोन और महंगा, फूड डिलीवरी और महंगी, ईएमआई हाई, जॉब्स अनस्टेबल। और रीजन? ना कोई पैंडेमिक, ना कोई रिसेशन, बल्कि दुनिया क्वाइटली टूट रही है। मोस्ट पीपल थिंक इन्फ्लेशन टेम्परेरी है, कि बस थोड़े टाइम में सब नॉर्मल हो जाएगा। बट व्हाट इफ ये न्यू नॉर्मल हो तो? क्या होगा अगर चीप प्रोडक्ट्स का एरा खत्म हो रहा हो? क्या होगा अगर ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रहा हो तो? क्योंकि अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट 10 इयर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्रीज रिच बनेगी, कौन सी इकोनॉमीज कोलैप्स होंगी, कौन सी जॉब सर्वाइव करेंगी और 21st सेंचुरी का रियल सुपर पावर कौन होगा। और सबसे शॉकिंग पार्ट पता है क्या है? यह शिफ्ट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक्सपर्ट्स इसे बोलते हैं जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। द ड्रीम दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। 1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, कोल्ड वॉर खत्म, और उसके बाद दुनिया ने देखा द गोल्डन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक सिंपल आइडिया था, अगर कंट्रीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगी तो वॉर कम होंगे, सब रिचर बनेंगे। कंपनीज ने दुनिया को पीसेस में डिवाइड कर दिया। चीप लेबर चाइना से, सॉफ्टवेयर टैलेंट इंडिया से, ऑयल मिडिल ईस्ट से, और एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका और जापान से, एंड हाई एंड चिप्स ताइवान से। एक आईफोन डिजाइन कैलिफोर्निया में होगा, चिप ताइवान से लिया जाएगा, असेंबली चाइना में होगी और सोल्ड पूरी दुनिया में करेंगे। तो रिजल्ट? चीप प्रोडक्ट्स, फास्ट शिपिंग, लो इन्फ्लेशन एंड मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हुआ? मिडिल क्लास एक्सप्लोड हुई, इंटरनेट बूम हुआ और ग्लोबल ट्रेड स्काई रॉकेटेड। लेकिन इस परफेक्ट सिस्टम में एक हिडन वीकनेस थी। यह सिस्टम ट्रस्ट पर चलता था और ट्रस्ट अब खत्म हो रहा है। द मोमेंट एवरीथिंग ब्रोक। 2020 कोविड ने दुनिया को रियलिटी दिखा दी। फैक्ट्रीज बंद, पोर्ट्स जैम, मेडिसिन शॉर्टेज, चिप शॉर्टेज एंड सप्लाई चेन कोलैप्स्ड। कंट्रीज को समझ आ गया, एफिशिएंसी इज नॉट सिक्योरिटी। अगर एक कंट्री रुकती है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रुक सकती है। फिर आया रशिया यूक्रेन वॉर। यूरोप को रियलाइज हुआ एनर्जी डिपेंडेंस डेंजरस होती है। Gas prices explode, food became expensive, electricity became expensive, and inflation everywhere. लेकिन ये बस बिगिनिंग थी। रियल बैटल अब स्टार्ट हुई। अमेरिका वर्सेस चाइना, द साइलेंट वर्ल्ड वॉर। मोस्ट पीपल थिंक यूएस और चाइना सिर्फ ट्रेड राइवल्स है, बट इन रियलिटी ये फ्यूचर कंट्रोल की फाइट है। आज के टाइम में ऑयल वैल्यूएबल है, लेकिन एआई चिप्स उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। एआई, मिलिट्री ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, साइबर वॉरफेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एडवांस सेमीकंडक्टर्स। और दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप्स मोस्टली ताइवान बनाता है, और चाइना ताइवान को अपना टेरिटरी मानता है। इमेजिन करो, अगर ताइवान स्ट्रेट ब्लॉक हो गया तो सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीज हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने चाइना पर एडवांस चिप एक्सपोर्ट्स बैन लगा दिए। गोल क्या था? स्लो डाउन चाइनास एआई राइज। चाइना भी चुप नहीं बैठा। रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल्स,
battery supply chain dominance, massive domestic chip investments. अब प्रॉब्लम ये है, जब दो सुपर पावर्स एक दूसरे के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रोकना शुरू करते हैं तो कॉस्ट कौन पे करता है? एग्जैक्टली यू. Why everything is getting expensive? आपने नोटिस किया होगा, लाइफ परमानेंटली एक्सपेंसिव लगने लगी है. Why? Because ग्लोबलाइजेशन चीप था, फ्रैगमेंटेशन एक्सपेंसिव है. पहले कंपनीज चीपेस्ट ऑप्शन चूज करती थी, अब गवर्नमेंट्स पूछती है कि सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है. इसलिए नए टर्म्स आए. नियर शोरिंग, अपने पड़ोसी देश से सामान मंगाओ, दूर से नहीं. फ्रेंड शोरिंग, जिसमें सिर्फ उन देशों से डील करो जो पॉलिटिकली आपके दोस्त है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड डी रिस्किंग, यानी किसी एक देश जैसे चाइना पर पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहो. अमेरिका डोमेस्टिक चिप फैक्ट्रीज बना रहा है, यूरोप रशियन एनर्जी से दूर जा रहा है, कंपनीज चाइना से फैक्ट्री शिफ्ट कर रही है. और इस रेस में इंडिया सडनली इंपॉर्टेंट बन गया. इंडिया, द नेक्स्ट सुपर पावर और स्टक इन द मिडल. इंडिया के पास क्या है? ह्यूज पॉपुलेशन, चीप लेबर, मैसिव मार्केट, टेक टैलेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इसलिए एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ फैक्ट्रीज आने से सुपर पावर नहीं बनते. अगर वर्ल्ड ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया तो न्यूट्रल रहना डिफिकल्ट होगा. हर कंट्री को इवेंचुअली चूज करना पड़ सकता है, अमेरिका साइड और चाइना साइड या इंडिपेंडेंट पाथ. और हिस्ट्री वार्निंग देती है, यह सिचुएशन पहले भी आ चुकी है. हिस्ट्री इज राइमिंग अगेन. एक्सपर्ट्स कंपेयर करते हैं आज के एरा को विथ द वर्ल्ड वॉर 1 के पहले वाले पीरियड से. तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? इट्स राइजिंग पावर्स, नेशनलिज्म, आर्म्स रेस, इकोनॉमिक राइवलरी एंड ट्रेड टेंशंस. लेकिन एक डेंजरस डिफरेंस है. आज दुनिया न्यूक्लियर है, डिजिटली ज्यादा कनेक्टेड है. वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती. साइबर अटैक्स, एआई वॉरफेयर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, डेटा कंट्रोल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. तो क्या ग्लोबलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गया? आंसर इज नहीं. लेकिन वर्ल्ड डेफिनेटली चेंज हो रहा है. 2026 का वर्ल्ड लेस प्रेडिक्टेबल होगा, मोर कंपेटिटिव होगा, मोर सिक्योरिटी ड्रिवन होगा. और नेक्स्ट डेकेड डिसाइड करेगा कि फ्यूचर का किंग कौन होगा, अमेरिका, चाइना. तो कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड का बिगेस्ट विनर बन सकता है? और अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक डीप डाइव वीडियोस पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना.